योगी के लिए बेजुबान का प्यार बेशुमार, रोने लगी गाय जब योगी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ कानून तोड़ने वाले गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जितने सख्त हैं, बेजुबानों के लिए उससे कहीं ज्यादा एक नरम दिल इंसान है। यही वजह है कि वो आज भी जब गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं तो गौशाला में रहने वाली गायों से मिलना कभी नहीं भूलते। और ये आज से नहीं है, तभी से है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी नहीं थे। कहते हैं एक वक्त तो ऐसा आया जब योगी को देखकर बेजुबान गाय की आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल ये बात साल 2007 की है। जनवरी का महीना था और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी, जो सूबे के मुख्यमंत्री थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उस वक्त जिला गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे। इसी दौरान गोरखपुर सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलस रहा था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और काफी संख्या में मकान और दुकानें फूंक दी गई थी। हालात ये हो गए थे कि कई दिनों तक गोरखपुर में कर्फ्यू लगा रहा। दंगों की आग के बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि 28 जनवरी को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ दंगाग्रस्त इलाके में वो जाएंगे। जैसे ही ये भनक पुलिस को लगी, उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई। और जब पुलिस योगी को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो कहते हैं इसी दौरान गौशाला की गाय उन्हें देखकर रोने लगी थी। दरअसल बीबीसी हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले जनवरी 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को कर्फ्यू के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह बताते हैं, तब भी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उनके पैर छुए थे। आस्था का प्रभाव इतना था कि हिंदी में छपने वाले एक बड़े अखबार में उस घटना पर लिखी गई खबरों में से एक में गिरफ्तारी के बाद गोरखनाथ मंदिर की गौशाला की एक गाय के रोने का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। गोरखपुर दंगे के दौरान गिरफ्तार होने के बाद योगी आदित्यनाथ को 7 फरवरी 2007 को अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ संसद में आप बीती बताते बताते रोने लगे थे। सर मुझे बोले don't be tell him go on listen. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। यही वो मौका था जब फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो भरी संसद में फफक कर रो रहे थे। लेकिन इसके बाद योगी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, बल्कि वो और ज्यादा सख्त होकर उभरे और उनका रौद्र रूप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस वक्त देखने को मिला
जब वो माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अपलोड में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी योगी की इसी दहाड़ के बाद उत्तर प्रदेश की धरती से माफिया अतीक अहमद ही नहीं, मुख्तार अंसारी का खौफ भी खत्म हो गया था, क्योंकि योगी राज में दोनों माफियाओं का साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। और अब जो माफिया और गुंडे बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी योगी सरकार सख्ती दिखाते हुए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। बहरहाल गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को खौफ के आंसू रुलाने वाले योगी आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेता की गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से एक गाय के आंखों में आंसू आ गए, उस पर आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।